कोई भी फोल्डर का नाम बनाते हो, जैसे एच करके हम बना दिए, ये फोल्डर बन गया, आ गया। अब आप चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, यही चीज़, तो आप इसके लिए पहले CD लिखो। क्या लिखो? पहले आप इस फोल्डर के अंदर जाओ, एच करो, आप इस फोल्डर के अंदर अब चले गए, अब MD करके जो फोल्डर बनाना चाहते हैं वो फोल्डर सब बनेगा इसके अंदर। अब देखोगे एच के अंदर फोल्डर चला गया होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? मूव कराए बाद उसके अंदर बन जाए। हाँ, मूव कराना है। जैसे कोई फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर रखना हुआ, तो बस जैसे हमें क्या हो, ये GD को किसके अंदर रखना है, एच या HG को, तो यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे मूव, जिस फोल्डर को उठाना है HG, फिर किस में रखना है, जो फोल्डर हमारा एच है इसके अंदर रखना है, तो ये मूव होकर चला जाए। फाइल सिस्टम कैन नॉट फाइंड फाइल, ये HG में कुछ है क्या है, लगता है दूसरा कुछ है, गया नहीं, फाइंड नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल से देखो, HG में से हम पहले बाहर आते हैं, बाहर आ गए, फिर MD करके हम फोल्डर बना दिए J और K। देखो 2 फोल्डर बन गया। अब J को K के अंदर डालना है, तो मूव लिखो। क्या लिखो? मूव J लिखो, फिर स्पेस करके K लिखो, ये उठ कर देखो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसके अंदर। ठीक, अब तुम्हें JK के अंदर जाना है, तब लिखना है CD, क्या लिख देना, K। अब तुम K के अंदर चले गए, अब बनाना जो फोल्डर रहेगा, अब यहाँ पर तुम बना सकते। अब इसके अंदर देखो फोल्डर बन गया होगा, समझ में आ गया? अब बाहर आना है तो CD करके डॉट 2 बार लिख कर उस फोल्डर से बाहर आ जाओ। क्लियर हो गया? अब चलो कॉपी दो, अब देखे आगे क्या बताना है। लाओ, कॉपी कौन क्या होता है, जैसे हम यहीं से चाहते हैं कि नोटपैड में डायरेक्ट लिखे या विनवर्ड में कोई चीज़ लिखे, यहाँ से CMD से, तो पहले लिख देना कॉपी, फिर स्पेस करके क्या लिख देना, कॉन। ठीक, फिर स्पेस करना, जिस नाम से तुम्हें फाइल सेव करना रहेगा वो फाइल का नाम लिख देना, जैसे राज लिख दिए। क्या लिख दिए? राज। अब जिसमें तुम्हें सेव करना है उसका एक्सटेंशन नेम याद रहना चाहिए। जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना है, यहीं पर आपको लिखना है साइन कंप्यूटर, लिख दिए। अब इसके बाद सेव करने के लिए यहाँ चाहे Ctrl+Z करो, चाहे F6 करो, Ctrl+Z करके इंटर कर दोगे तो देखो यहाँ पर ये फाइल देखो राज का आ गया। इसको ओपन करोगे तो आपका देखो नोटपैड में लिख कर आया है। अगर यही चीज़ आप विनवर्ड में करना चाहते हो तो लिखो कॉपी, फिर लिखो कॉन, फिर किस नाम से सेव करना है वो नाम लिखो, फिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc। हम एक्सटेंशन नेम आपको फंडामेंटल में लिखवाए हुए हैं, इंटर करना, फिर जिस कुछ भी जो भी लिखना है आप ऐसे लिख कर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो साइन कंप्यूटर। इसके बाद Ctrl+Z करो, चाहे F6 दबाओ, इंटर करोगे, ये देखो फाइल बनकर आ जाएगा। अब इसको ओपन करोगे, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो साइन कंप्यूटर लिख कर आया कि नहीं, समझ में आया? तो यही चीज़ अगर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, कॉपी कॉन का। क्लियर हो गया? अब इसको फाइल को उड़ाना है तो ये RD से नहीं उड़ेगा, जैसे RD करके हम बोले GG कर दो उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये RD से नहीं डिलीट होता है, ऐसे दे देगा द सिस्टम कैन नॉट बाइट फाइल। आपको क्या करना है, इसको डिलीट करने के लिए आपको डेल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डेल या इरेज। तो आप यहाँ पर लिखिए डेल, क्या लिखिए, डेल, स्पेस करिए, क्या नाम है, GG लिखिए, GG। फिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, यही जो पूरा है, पूरा आप एक्सटेंशन नेम सहित लिखेंगे तब जाकर उसको क्या करेगा, वो उड़ा देगा। उड़ गया? ऐसे राज का उड़ाना है तो डेल लिखो, फिर स्पेस करो, राज लिखो, फिर वही .txt इंटर कर दोगे, देखो वो भी उड़ जाएगा। क्लियर हो गया? और पूरे को क्लीन करना, CLS कर दोगे, सब क्या हो जाएगा, इरेज कर देगा। अब आपको देखना है कि डेस्कटॉप पे कितने फाइल एंड फोल्डर है, क्या क्या नाम है। तो देखो dir करके इंटर करोगे, सारे फाइल्स के नाम देखो बता दिए गए। आदर्श है, GD है, GF है, HG है, HH है, जितने फाइल्स एंड फोल्डर है सबको यहाँ देखो बता दिए। 7 फाइल ER डायरेक्टरीज है, सबको देखो गिनकर बता दिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? यही काम होता है किसका, dir का कितना रहेगा, उसी चीज़ को फाइल को यहाँ इनका बताता है। CLS से इसको क्या करो, इरेज करो। एक बार फिर से देख लो कॉपी कॉन का यूज आज में। पहले लिखना कॉपी, फिर क्या लिख देना, कॉन,
कॉपी कौन लिख कर फिर जिस नाम से सेव करना है वो नाम लिखना, फिर स्पेस नहीं दबाना, .txt लिख देना, इंटर करना। फिर इसके बाद जो भी लिखना रहेगा ऐसे लिख देना, Ctrl+Z करके इंटर कर देना। तो देखो यहाँ लिख कर ये देखो आ गया है, आ गया। अब इसको ओपन करोगे तुम्हारा नोटपैड में ही लिखा मिलेगा। फिर अगर जैसे विनवर्ड में लिखना हुआ तो सेम वही प्रोसेस है, लिखोगे कॉपी स्पेस करना, फिर कौन लिखना, फिर स्पेस करना, लेकिन जिस नाम से सेव करोगे उसमें स्पेस करना नहीं है, .doc डायरेक्ट ऐसे लिख देना, इंटर कर देना। जो भी चीज़ ऐसे टाइप करोगे Ctrl+Z करोगे, इंटर करोगे, वो चीज़ देखो यहाँ पर ऐसे लिख कर आ जाएगा जो टाइप किए रहोगे। क्लियर हुआ। अब इसी को फाइल को उड़ाना है तो उसके लिए डेल लिखना पड़ेगा, फिर वही नाम यही पूरा लिख दो जितना ये लिखा है, GH देख कर .doc, देखो उड़ जाएगा ये वाला। फिर वैसे इसका भी लिख दोगे, सिर्फ डेल लिखना है स्पेस करके, जैसे पूरा है लास्ट में नेम JK.txt इंटर कर दोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम स्पेस नहीं लगाए डेल के बाद से, अब इंटर करेंगे देखो उड़ जाएगा। क्लियर हो गया। CLS से कर देंगे ये उड़ जाएगा। और डायरेक्टरी पता करना है, dir लिखकर इंटर करोगे, जितना फोल्डर फाइल रहेगा इस पर दिखा देगा। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। एग्जिट लिख कर इसको यहाँ से ऐसे सीएमडी बंद कर